अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फार्मासिस्ट मोहम्मद शाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप अभी तक नए हैं और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो नई आने वाली मेरी वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि फार्मासिस्ट क्या होता है, उसके पास कौन सी डिग्री होती है और वो किन किन शोबों में काम करता है या कर सकता है, और फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का बेसिकली क्या काम होता है। फार्मासिस्ट कोई भी शख्स जिसके पास बी फार्म या फार्म डी की डिग्री हो उसको हम फार्मासिस्ट कहते हैं। पहले शुरू में बी फार्म थी, फिर उसको 5 साल डिग्री प्रोग्राम फार्म डी में तब्दील कर दिया गया, जो कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो कि फार्मेसी काउंसिल के साथ जिसकी एफिलिएशन हो वहाँ हो सकती है। आजकल प्राइवेट भी बहुत से कॉलेज ओपन हो चुकी हैं जहाँ आप फार्म डी की डिग्री कर सकते हैं। उसके लिए आप एफएससी में आपके पास कम अज़ कम 1000 नंबर होने चाहिए, तब आपको फार्म डी के लिए एडमिशन मिल सकेगा। अब फार्मासिस्ट हो गया, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी फार्मासिस्ट क्या होता है। उसके बाद फार्म डी की डिग्री होती है जो कि 5 साल कोर्स पर मुश्तमिल होती है, और वो कहाँ कहाँ काम करता है, जहाँ जहाँ अद्वियात होंगी, जिस शोबे में भी जहाँ अद्वियात का काम हो रहा है वहाँ फार्मासिस्ट काम करता है। और फार्मासिस्ट अद्वियात जो है ना फार्मासिस्ट के बग़ैर अधूरी हैं, नामुकम्मल हैं, किसी को भी उसका उतना इल्म नहीं है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का क्या काम है। हमें यानी कि फार्मासिस्ट को सिर्फ सेल मैन तक महदूद कर दिया गया है। आजकल आप देखते हैं जहाँ फार्मासिस्ट होते हैं जो सेल मैन का काम कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना फार्मासिस्ट का काम प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से नुस्खा प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के ले आते हैं उसको मॉनिटर करना कि कहीं इसमें कोई डबल मेडिसिन तो नहीं लिखी हुई, कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लिखी हुई जिससे इंट्रैक्शन हो, यानी कि ड्रग डिजीज़ इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, कोई ड्रग इंट्रैक्शन कर जाती हैं डिजीज़ के साथ भी, दूसरी ड्रग के साथ भी, या कोई फूड के साथ भी ड्रग जो है ना वो इंट्रैक्ट करती हैं। इस सब को देखना फार्मासिस्ट का काम है। डोज कैलकुलेट करना और मुतबादिल अद्वियात की फराहमी, अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये सब जो है ना फार्मासिस्ट का काम है। लेकिन अफसोस के साथ कि फार्मासिस्ट को सिर्फ सेल्समैन के तौर पर आजकल जाना जाता है, लेकिन ये फार्मासिस्ट का काम नहीं है। फार्मासिस्ट का काम ये है जो मैंने आपको बताया है, प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटर करना, डोज कैलकुलेट करना और आवाम की खिदमत करना। इसके अलावा मेरे चैनल जो है ना बनाने का मेन मकसद यही है कि आप तक अद्वियात से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात आपको फ़राहम की जाए, यानी कि आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके यूजेस क्या होंगे, और दूसरे नंबर पर अगर आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, यानी कि मुज़र सेहत असरात जब इस्तेमाल करते हैं उसके बाद मुज़र सेहत असरात क्या होंगे, ये सब आपको इस चैनल पे मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। और आप लोगों का जानना ज़रूरी है जो भी मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होंगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। बाज़ जब भी कोई इस तरह मुज़र सेहत असरात यानी कि ज़ाहिर होना शुरू होती हैं तो आवाम क्या करती है कि उस मेडिसिन का इस्तेमाल तर्क कर देती है, उसको छोड़ देती है और फिर नई मेडिसिन लेने चली जाती है। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, और अद्वियात जो है ना फार्मासिस्ट की मौजूदगी में हासिल करनी है। जहाँ फार्मासिस्ट हूँ वहाँ से मेडिसिन लें और उनसे पूछें जो भी फार्मासिस्ट मौजूद हो फार्मेसी पे कि डॉक्टर साहब इसका इस्तेमाल क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी कि मुज़र सेहत असरात क्या क्या हो सकती हैं। जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं उसका थोड़ा ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शन साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आपका जानना लाजमी है। इंशाअल्लाह मैं आपको इस चैनल के तवज्जो से हर मेडिसिन के बारे में डिटेल के साथ बताऊंगा कि इसके यूज़ क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या हैं
اور کون سی ایسی خوراک ہے یا اپنی دوائی ہے یا کوئی آپ کو بیماری ہے تو آپ نے یہ دوائی میڈیسن استعمال نہیں کرنی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات جائے۔ انشاءاللہ آپ کو ادویات سے متعلق مکمل معلومات صرف اسی چینل سے ملیں گی۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ جڑے رہیے، شکریہ۔